अब सीधा हम लोशो ग्रिड के प्रैक्टिकल लेवल पर आ जाते हैं। बाकी फालतू की बातें ना करते, वो लोग आप लोग काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, लेकिन हम सीधा प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाते हैं। ये हमारा ग्रिड है, लोशो ग्रिड, जिसमें ऊपर के प्लेन में आपको बताया था मैंने 492 357 816 होता है। ये हमारा हॉरिजेंटल लाइंस हैं, और जो वर्टिकल लाइंस में 438 951 और 276 है, और डायगोनल में 456 258 है। तो जो फर्स्ट ऊपर हमारा प्लेन है 492 का, ये हमारा हेड होता है, एक बॉडी आप यदि माने, क्योंकि हमारा ये जो लोशो ग्रिड तैयार हो रहा है हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे एक पर्सन के लिए तैयार होता है, हमारी एक डीओबी से तैयार होता है। तो हमने एक पर्सन के लिए हमने जो भी प्रिडिक्ट करना है इसी से करना है, तो हमने हर चीज़ को इसी से देख के प्रिडिक्ट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट प्लेन है 492 का, वो हम उसको एक बॉडी का हेड बोल सकते हैं, जिससे हम उसकी मानसिकता वगैरह के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। दूसरा 357 जो हमारा स्टमक का पार्ट आता है, इसको इमोशन से, हार्ट से भी जोड़ते हैं। और तीसरा हमारा 816 आता है, इसको हम लेग से यानी कि प्रैक्टिकल से भी जोड़ते हैं। और इसी तरह से हम लोग जो ऊपर से 438 है और या डायगनल है, इनको भी अलग अलग चीज़ें से जोड़ते हैं। अब जो एक डायगनल हमारा 456 है, ये हमारा गोल्डन रॉ है। गोल्डन यानी कि ये एक राजयोग है, एक जिसके ग्रिड में ये 456 पूरा कंप्लीट होगा, वो एक मतलब राजयोग होगा। और एक 258 का डायगनल है, जो ये भी एक राजयोग है, लेकिन ये सिल्वर राजयोग है, इसको हम प्रॉपर्टी लेन भी बोलते हैं। तो यह प्रॉपर्टी लेन भी बोलते हैं इसको, या इसको प्रॉपर्टी राजयोग भी बोलते हैं। जिसके प्लेन में 258 तीन होंगे, उसको प्रॉपर्टी का बेनिफिट होगा ही होगा। प्लस हम जब ये देखते हैं कि हमें कितने % बेनिफिट होगा, आप इस बॉक्स में एक लाइन से, हम जैसे 456 है, एक मतलब इसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं डायगोनल में, अब इसमें हमें कितने % मिल सकता है। यदि इसमें से तीनों नंबर हैं तो हमें 100% ये राजयोग वर्क करेगा। यदि इसमें से कोई 2 नंबर्स हैं, तो यदि हम इसको 100 को 3 में डिवाइड करें तो 33 33 33 तीन मतलब परसेंटेज बन जाती हैं। तो एक बॉक्स को हम 33% से कैलकुलेट करते हुए हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसको कितना राजयोग प्राप्त होगा, या कितना उसको इस चीज़ में बेनिफिट होगा। तो इस तरह से हम लोग, और ये जो 456 जिसके उसमें मिल गया, ये गॉड गिफ्टेड, मतलब उसमें हमें गॉड गिफ्टेड एक राजयोग मिलता है। तो इस तरह से मतलब इसके जो पेरेंट्स हैं, ये बहुत मतलब पेरेंट्स क्या, ये खुद भी अच्छा रहता है। ये 456 का प्लेन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेन माना गया है। तो इसमें हर एक बॉक्स हमारा जो है वो 33% वर्क का काम करता है। तो इन नंबर्स को हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, अब हम इस बॉक्स को बनाते कैसे हैं, हम प्रैक्टिकली यदि एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी डीओबी को, तो उस डीओबी से कैसे लेंगे। इसमें अब आप देख रहे होंगे कि ज़ीरो कहीं भी नहीं आ रहा। ज़ीरो की वैल्यू है, नो डाउट बहुत वैल्यू है, लेकिन हम ग्रिड में ज़ीरो का यूज़ नहीं करते। अब यदि हम एक डीओबी ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी डीओबी हमने ले ली, तो डीओबी हमने ले ली जैसे 15 मार्च 1986। अब इस डीओबी से हम ग्रिड कैसे बनाएंगे। अब इसमें आप ये देख रहे हैं 1 5 3 1 9 8 6, ये सारे नंबर्स इसमें मिले हुए हैं। तो जब इस ग्रिड को हम बनाने लगेंगे तो हम ये ऐसे देखेंगे, ये ग्रिड बनाया हमने। अब इस ग्रिड में हमने देखा कि ऊपर जो ओरिजिनल ग्रिड में 1 यहाँ है, तो इसका 1 भी हम यहीं लिखेंगे। और ओरिजिनल ग्रिड में हमारा 5 यहाँ है, तो इसका 5 भी यहाँ ही लिखेंगे। ओरिजिनल ग्रिड में यहाँ 3 है, तो यहाँ भी हम 3 ऐसे ही प्लेस करेंगे। फिर इसके बाद 1 दोबारा आ जाता है, तो दोबारा 1 वहीं लिख देंगे। फिर इसके बाद 9 आता है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। फिर 8 है, और फिर 6 है। तो हमारी ये डीओबी के जितने भी नंबर से हमने इसमें प्लेस कर दिए हैं। अब इसके साथ हम लोग कुछ हमारे इस डीओबी से और नए नंबर निकल के आते हैं, जो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। वो हमारा एक होता है बर्थ नंबर। बर्थ नंबर, बर्थ नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल नंबर पर लाने से मिलता है। जैसे यहाँ पे
15 है तो ये 15 का 6 हो गया, तो हमारा बर्थ नंबर आ गया 6। इस 6 की प्लेसमेंट भी हम इसमें करेंगे जो कि यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा हमारा आता है एक डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि जितने भी ये नंबर्स इसमें आए हैं सबको प्लस कर लेंगे। जैसे कि 1 + 5 + 3 + 1 + 9 + 8 + 6। अब इनका जो टोटल होगा 1 5 6 6 3 9 9 और 10 10 19 और इधर से 19 और 8 27 27 और 6 33। अब इसको फिर हम लोग एक सिंगल नंबर पे लेके आएंगे जो फिर 6 आ रहा है, तो इस 6 को दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका आपने देखा बर्थ नंबर और डीएन नंबर दोनों ही 6 आए हैं, लेकिन हर बारी ज़रूरी नहीं है, ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ये नंबर चेंज हो सकते हैं यदि आप इस डीओबी को, हम यदि कोई और डीओबी का एग्जांपल लेंगे तो उसमें आपको ये नंबर चेंज भी दिखाई देंगे। जैसे कि अब एक और डीओबी ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 20 अगस्त 1947। अब इसका हम जब बनाएंगे ग्रिड, आप देखिए इसके डीओबी नंबर आ रहे हैं 208197। तो हमने ज़ीरो को नहीं लेना, इसलिए आप इस ज़ीरो को छोड़ दीजिए। अब ओरिजिनल हमारा जो 492 ऊपर की लाइन में आता है, तो उसके हिसाब से जो 2 आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब 816 नीचे आता है, उसके हिसाब से 8 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 9 हमारा यहाँ आएगा और 4 हमारा यहाँ आ जाएगा और 7 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमने डीओबी के जो नंबर्स है इसमें डेट के हमने इसमें फिट कर दिए। अब इसके बाद हमारा बीएन और डीएन की बात करेंगे। बीएन हमारा इसमें 20 यानी कि 2 + 0 = 2 ही आएगा। और जब हम डीएन की बात करते हैं तो पूरी डीओबी को जोड़ना है, 2 + 0 + 8 + 1 + 9 + 4 + 7। तो इसमें जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 2 + 8 0 10 10 11 20 24 और 7 31। तो 31 का 4 आ गया। तो अब इसमें बीएन हमें मिल गया 2 और डीएन मिल गया हमें 4। अब इनकी प्लेसमेंट भी हम यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 2 हमारा बीएन है और डीएन हमारा 4 है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि हमारा बीएन डीएन अलग भी आया। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे जो आगे की सीरीज़ में हम आपको बताएंगे इन कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। इसके साथ एक और हमारा नंबर निकलता है इस डीओबी से जिसको बोलते हैं कुआ नंबर। अब ये कुआ नंबर कैसे निकलता है, ये होता है कुआ नंबर। कुआ नंबर यानी कि इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं। एंजल नंबर जो हमारी एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस पर्सन के लिए एंजल नंबर निकलता है। इस एंजल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ईयर है, जो भी ईयर जैसे यहाँ पे 1947 है, इन सब के नंबर्स को प्लस कर देंगे, 1 + 9 + 4 + 7। तो 10 14 और 7 21। 21 मीन्स 3 आ गया। अब इसको करने से क्या है, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों का कुआ नंबर मेल फीमेल के हिसाब से अलग अलग से निकलता है, मेल या फीमेल। अब मेल के लिए क्या करेंगे और फीमेल के लिए क्या करते हैं। मेल के लिए हम लोग इस एंजल नंबर को निकालने के लिए 11 में से इसको माइनस कर देंगे। जो हमारा ये नंबर आया है इसको 11 में से माइनस करेंगे तो हमारा कुआ नंबर आ जाएगा 8। ये है मेल के लिए। कोई भी मेल पर्सन की डीओबी आपके पास आती है, उसका यदि कुआ नंबर एंजल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके ईयर को सिंगल नंबर में डिजिट करके, बर्थ ईयर को सिंगल नंबर में डिजिट करके 11 में से माइनस कीजिए, वो कुआ नंबर आ जाएगा। और फीमेल के लिए हम इसको 4 में प्लस कर देंगे, 4 + 3। यदि ये फीमेल है तो ये 7 आ गया। 4 फीमेल के लिए हम 4 में इसको प्लस कर देंगे तो ये कुआ नंबर। अब इन कुआ नंबर को भी हम इसमें लिखेंगे।
मेल के लिए है तो यहाँ पे हमारा मेल के लिए 8 था तो 8 लिख लेंगे, फीमेल का चार्ट है तो यहाँ 7 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ग्रिड कंप्लीट होता है, बना हम कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। इसके अभी आगे और भी कई चीज़ें चलेंगी तो हम उसको आगे बताएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही कैलकुलेशन वर्क करते हैं। इसके आगे हम इसको हर नंबर के बारे में उनके बताएंगे कि कौन से नंबर क्या क्या काम करते हैं और किसका किसके साथ क्या क्या रिलेशन है, कैसे, वो भी सारा आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।